हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। राजमा हर कोई बनाता है अपने घर में, लेकिन सबके अपने अपने बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मैंने राजमा रात को भिगो दिया था 1 ग्लास, छोटी वाली ग्लास से। और सुबेरे मैंने इसको नमक, हल्दी और हींग डाल के बॉईल कर दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 3 टमाटर चॉप किया है, 3 प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। अगर लहसुन जो नहीं खाते वो उसको स्किप कर सकते हैं। ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, राजमा मसाला 2 चम्मच, ये मैं घर पे बनाती हूँ। ये है लाल मिर्च देगी का, इससे कलर आता है। तेज पत्ता तड़के के लिए और जीरा साथ में। ठीक है, और ये मस्टर्ड ऑयल जिसमें हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम गैस को करते हैं ऑन। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम जो हमने टमाटर चॉप करके रखा था इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। हम ये है गरम मसाला, धनिया पाउडर, राजमा मसाला, देगी लाल मिर्च। इसको हमने सब कुछ एक साथ डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। टमाटर हम ज्यादा इसलिए इसमें डालते हैं कि थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। ठीक है, ये देखिए हमने मिक्स कर दिया। इसमें नमक डालेंगे पर हम नमक कम डालेंगे। फ्राई करते मसाला बनाते समय हम नमक कम डालेंगे, क्योंकि हमने जब राजमा बॉईल किया था उसी समय हमने नमक अच्छे से डाल दिया था। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। देखिए अभी तेल हमारा हल्का गर्म हो रहा है, अभी गर्म हुआ नहीं है अच्छे से। इसको गर्म होने दीजिए। तेल गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे जीरा। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। जिससे हमारा तेज पत्ता हल्का सा ब्राउनिश हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज, मिर्च और अदरक लहसुन को चॉप किया था। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे, जिससे जो है ना प्याज हमारा जल्दी ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि हमने उस समय राजमा बनाते समय, हमने बॉईल करते समय नमक डाला हुआ था। ठीक है, अब देखिए हमारी प्याज ने हल्का पानी छोड़ दिया नमक डालने के बाद, देख सकते हैं आप। अब इससे हमारा जल्दी से प्याज जो है ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने दीजिए। देखिए हमारी प्याज को, इसका प्याज पानी सूख गया है। अभी हल्का हल्का ब्राउनिश होना स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत लोग जो है प्याज, लहसुन, टमाटर ये सब इकट्ठा डाल के ना कुकर में सीटी भी लगा के बनाते हैं, कि एक बार में सीटी 2-3 सीटी लगा दी, उससे वो गल जाता है और वो बहुत जल्दी बन जाता है, कुकर वाला भी। ठीक है, और बहुत लोग जो है कढ़ाई में भी बनाते हैं बॉईल करने के बाद।
क्योंकि बॉईल करने के बाद ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि हम कुकर में अच्छे बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं या कढ़ाई में। ये अपने फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है और अपनी बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे वो होता है कि हम किससे बना सकते हैं। अब देखिए हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था टमाटर में सब मसाले मिक्स करके अब हम इसको डाल देंगे। अब ये मसाला हमने जो भुना है देखिए इसमें से तेल छूटना आना शुरू हो गया है। ठीक है, हल्दी हमने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी हम हल्दी डाल चुके हैं। अब देखिए ये हमारा मसाला भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे राजमा। ये हमने राजमा डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी चाहिए, तो हम जिसमें हमने राजमा रखा था उसी में हम थोड़ा सा पानी बॉईल ले लेंगे। इससे फ्लेवर जो चेंज नहीं होता है गर्म पानी से, ठंडा पानी डालेंगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमें इतना ही राजमा में पानी की क्वांटिटी चाहिए, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं और पानी, बट मुझे इतना ही चाहिए था। देखिए राजमा हमारा हो रहा है और हमने ये धनिया कट कर लिया है गार्निश करने के लिए। तो जब राजमा बन जाए तो हम इसके ऊपर से धनिया को डाल सकते हैं। ठीक है, जब ये बन जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरा बनाया हुआ अपना घर का गरम मसाला है। इसको मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इस पर डाल दिया है, इसका फ्लेवर कुछ डिफरेंट आता है इससे। राजमा मसाले से थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, लेकिन ये मसाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर कर देता है और इससे कलर जो है इसका डिफरेंट आ जाता है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना, कलर चेंज हो गया, इसका फ्लेवर भी अब हल्का सा चेंज हो जाएगा। मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दूंगी, इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। घर का बनाया हुआ देसी घी। और देखिए हमारा राजमा खौलना स्टार्ट हो चुका है। इसको 5 मिनट पकाइए, ऐसे ही खौलने दीजिए 5 मिनट। उसके बाद धनिया से गार्निश कर दीजिए। देखिए हमारा राजमा बनके तैयार हो गया। ये देखिए इसको हमने ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें। अब ये बन गया हमारा राजमा। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर देते हैं। अब इसको आप चावल से खाइए, रोटी से खाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कितना इजी है राजमा बनाना, ताकि उन्हें भी कुकिंग करने में इजी लगे। थैंक यू।